अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप भी खैरियत से होंगे। आज फिर से हाजिर हूँ मैं अपने नए ब्लॉग के साथ, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार सा होने वाला है। आप पूरा देखिए और पूरा वॉच करिए। अच्छा जी, तो ये मैंने वही अपना रूटीन, फिर से डेली रूटीन जो हुआ करता था हम लोगों का, वही फिर से शुरू हो गया है। रमज़ान शरीफ में तो बस कुछ अजीब सा अजब सा मामला हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है। मतलब आजकल के रूटीन से कुछ अलग ही रूटीन होते हैं, सारा कुछ चेंज हो जाता है हम लोगों का। जैसे कि किचन का काम वगैरह, दुनिया के काम सारे चेंज हो जाते हैं। तो वही अपना रूटीन पर हल्के हल्के से आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है सारा काम। और बस आजकल तो ऐसे कुछ दिन हो रहे हैं कि बस कुछ भी मन ही नहीं करता, इतने सन्नाटा सा हो जाता है। जैसे त्योहार के बाद कोई भी त्योहार हो, होली हो, दिवाली हो, या ईद हो, बकरा ईद हो, कुछ भी कोई त्योहार हो तो ऐसा सन्नाटा ऐसा उसके बाद होता है। मार्केट भी सन्नाटे में आ जाती है और हम लोगों के घरों में भी ऐसा सन्नाटा ऐसा बीत रहा होता है। तो वही दिन कुछ ऐसे आ गए हैं कि बिल्कुल दिल घबरा रहा है बहुत, और अजीब सा मामले हो रहे हैं। तो यहाँ पर बस मेरा तो खैर कुछ काम ही ऐसे हैं कि मैं अपनी मसरूफ़ हो जाती हूँ काम में, तो मुझे कुछ याद ही नहीं रहता है कैसा दिन है और क्या है। तो बस जो फालतू लोग हैं उनका तो बस टाइम नहीं कट रहा होता है। जैसे कि हिफ़्ज़ाई बहुत ऐसा मैं अब कहीं पर जा भी नहीं पा रही हूँ अपनी काम की वजह से, क्योंकि मेरा अभी बुटीक का काम काफ़ी बाकी है। तो हिफ़्ज़ा भी यही कह रही होती हैं, अम्मी अगर आप फ़ालतू होती तो हम लोग कहीं घूमने चलते, मतलब बहुत बोरिंग से दिन लग रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी सिलाई पर बैठ गई थी, स्टिच कर रही हूँ अपने वही सूट जो बाकी के रह गए हैं। वो ये ईद के बाद के ही थे, तो फिर वैसे मेरे पास रखे हुए थे एक्स्ट्रा में, तो फिर वही मैं स्टिच कर रही हूँ यहाँ पर अभी। और अभी कई सारे सूट हैं, तो देखती हूँ फिर उसके बाद में अगर कुछ ऐसा होगा तो फिर मैं मेरा काम कुछ हल्का जाएगा। तो फिर मैं अभी तो मेरी शॉपिंग भी होना बाकी है, और शॉपिंग काहे की है वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए सूट भी मैंने स्टिच कर लिया, तैयार कर लिया है, और अभी बहुत सारे बाकी हैं। तो ऐसा भी कुछ होता है, त्योहार कोई भी हो उसके बाद में ये देखिए कि ये तो होना लाज़मी है। और रमज़ान शरीफ के बाद तो ज़रूर ही, तो यहाँ पर अज़ल का कुछ लूज़ मोशन हो गया था, तो हिफ्ज़ा उनको जो है डॉक्टर बनी हुई बैठी हैं। यहाँ पर ओआरएस का घोल भी दे रही हूँ, और कुछ टैबलेट है, तो बस ज़्यादा नहीं है, मामूली सा है कुछ। तो बस मैंने कहा कि ये आप मूंग की दाल की खिचड़ी बना दूंगी, वही खा लेना, और ये कुछ टैबलेट थी वो दे दी हैं, और ओआरएस का घोल देती रहती हूँ बराबर इनको। तो अब मैं बैठ गई थी धोने के लिए वही वाइट वाइट से सारे कपड़े, जो कि मशीन में डालने वाले थे नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि ये मैं इनको हाथों से ही वॉश करूँगी, क्योंकि ये मशीन में डालने से और बेकार हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो वाइट हैं सारे कपड़े, तो मैं बस हाथों से धोने लग गई थी। और ये ईद के वही हैं वेयर करे हुए, जो हमने हस्बैंड ने सब ने किए थे। तो वाइट ज़्यादा थे उसमें, अज़ल का भी वाइट पजामा है, तो बस यही कपड़े हैं। तो मैं हाथों से वॉश कर रही थी यहाँ पर, और अज़ल मेरी हेल्प कर रहे हैं, पाइप से पानी चला रहे हैं, और मैं इनको जो है वॉश कर रही हूँ। तो बस यही होता है कि बस अब यही काम है ईद के बाद के सारे काम। तो यहाँ पर मेरा देखिए वो दूसरा सूट भी स्टिच हो रहा है, और एक तो हो ही चुका था, और दूसरा भी मैंने स्टिच कर लिया है यहाँ पर। अब ये देखिए ये ट्राउज़र है, और इसका अभी ये कुर्ती जो है वो मैं बना रही हूँ, गला बना रही हूँ यहाँ पर। अब इसके बाद में मैंने दिन भर में फिर ये भी स्टिच कर लिया था। फिर उसके बाद में मैंने वही अपना काम के सिलसिले वही जारी हैं अभी भी। फिर जो है अच्छा जी, आपके यहाँ किस किस के यहाँ शादियाँ का इस वक्त चल रहा है मामला? तो अब शादियाँ और कुछ और जो इवेंट है वो भी हो रहे हैं बराबर। तो जैसी मंगनी वगैरह ये सब बहुत सारे हो रहे हैं। तो मेरे यहाँ तो शादी भी है एक, और मंगनी वगैरह भी है। तो यहाँ पर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि अज़ल के लिए भी बनाना थी मुझे। तो अज़ल को कुछ ऐसा तो देना नहीं था, तो मैंने इनको रवा की ये लपटी ऐसी बना दी थी दूध डालकर, तो वो अज़ल को थोड़ी सी दे दी थी, और फिर मैंने भी वही खाई थी, हिफ्ज़ा ने भी। क्योंकि कुछ भी ऐसा ईद के बाद ऐसा हो रहा होता है कि
कुछ भी दिल नहीं मांगता है कि क्या खाएं, और अजीब सा हालत हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोगों का भी कुछ खाना खाने को भी नहीं मन कर रहा था। तो ये दोपहर का टाइम था, तो फिर मैंने सोचा कि कुछ ऐसा हल्का सा बना लें जो कि अज़ल भी खा ले और हम लोग भी खा लें। तो अज़ल को और हिफ्ज़ा को हम लोगों को पसंद भी है, तो हम लोगों ने दोपहर में लंच तो किया नहीं था, तो बस यही खा ली थी और हम लोगों का इसी में काम चल गया था। अच्छा जी, एक मैसेज में आप लोगों के लिए और है जो कि बहुत ज़रूरी है, वो आप तक मैसेज पहुँचाना। वो है ये कि आप लोग जो हैं, जो अब तक हम लोगों ने अच्छे काम रमज़ान शरीफ में किए और जो भी मतलब इबादतें की, तिलावतें की, वो इसको अल्लाह ताला की ये एक नेमत समझकर आप लोग ज़रूर से इसको बरकरार रखेंगे, और जो हम लोग अच्छे काम करते हैं, वो करते ही रहेंगे। और जैसे कि अब जो है रमज़ान शरीफ के बाद मस्जिदों में भी एक सन्नाटा सा हो जाता है, तो वो आप सन्नाटा कभी भी नहीं होने देंगे और मस्जिदों को फिर से आबाद रखेंगे। जिस तरह से रमज़ान शरीफ में रहते हैं, तो इस तरह से आप जो है मस्जिदें उसी तरह से भरेंगे जैसे कि हम लोग इबादतें कर रहे होते थे। वही इबादत और तिलावत और जो कोई भी अच्छे काम कर रहे थे, तो वही करते ही रहेंगे, उसको कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो ये आप ज़रूर मेरा मैसेज जो है याद रखें। तो यहाँ पर मैं एक सूट तो बस स्टिच करती हूँ और फिर उसके बाद लगातार मैं यही करती रहती हूँ कि एक स्टिच करती हूँ तो एक कटिंग करती हूँ। तो यहाँ पर अज़ल ये लाए थे अपने लिए पीने के लिए, लेकिन फिर मैंने नहीं पीने दी क्योंकि अज़ल के कुछ लूज़ मोशन है, तो इस वजह से। तो चलिए आज आपको देती हूँ मैं ये करेले और प्याज की चने की दाल की रेसिपी। तो यहाँ पर इस वक्त जो है अभी मेरे यहाँ कच्चे आम तो आए नहीं हैं, तो छोटे-छोटे से कतई हैं चना बराबर, तो अभी उसकी तो नहीं बन सकती थी। तो फिर हिफ्ज़ा को बहुत अच्छे लगते थे, तो मैंने सोचा कि आज मेरे यहाँ कुछ था भी नहीं और मेरे यहाँ पिछले साल की जो है मेरे पास करेले सूखे हुए रखे थे, तो वो मैंने सोचा चलिए आज कुछ पकने के लिए ऐसा नहीं है और कुछ ऐसा सब्ज़ी खाने को दिल भी नहीं कर रहा है, तो मैं कुछ ऐसा डिफरेंट सा बनाऊं जो कि हम लोग सब लोग शौक़ से खा लें। तो यहाँ पर मैं लहसुन भी छील ली और मैंने तकरीबन आधा किलो जो है प्याज को कट कर लिया है स्लाइसिस में, ये देखिए। और चने की दाल भी वॉश करके रख दी है। और यहाँ पर ये हैं करेले मेरे जो कि मैंने धोकर इनको भी रख लिया है। और मेरी कच्चे आम की जगह पर मैं डालूँगी इसमें खटाई, तो ये मैंने खटाई भी धोकर रख ली है। और यहाँ पर ये लहसुन कट करके रख लिया है। तो बस यही सारे इंग्रेडिएंट्स जाएंगे जो कि है तेज़पत्ता और लाल इलायची, ज़ीरा 1 टीस्पून और 2 स्टिक जो हैं वो दालचीनी के हैं, और ये 2 इलायची बड़ी है और 2 इलायची छोटी है, और लौंग है और जावित्री है। तो यहाँ पर ये कुछ सूखे मसाले हैं जो कि है कश्मीरी लाल मिर्च है, हल्दी पाउडर है और लाल मिर्च है और धनिया पाउडर और नमक। और ये सौंफ तो ज़रा तकरीबन 2 टीस्पून है। तो इन सारे मसालों को जो खड़े मसाले थे उनको सबको मैं इस तरह से भून लूँगी और भून कर इनको दरदरा सा मिक्सर में डालकर मैं पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर यह खुशबू बहुत अच्छी आ रही लगती है, बस हल्का सा भूनना है, इनको रोस्ट करना है और उसके बाद में बस इनको पीस लेना है ठंडा करके। तो यहाँ पर अब मैंने ऐड कर दी है प्याज कुकर में, और मैं कुकर में ही बनाने वाली हूँ। वैसे तो ये मिट्टी के बर्तनों में जैसे पहले बना करते थे चने की दाल करेले बहुत अच्छे होते थे। तो यहाँ पर मैंने ये देखिए दाल भी ऐड कर दी है चने की, और उसके बाद में मैंने अब ये इसमें डाला है अपनी उसके मुताबिक, जैसे कि जितनी रेसिपी हो उतनी उसके मुताबिक डाल सकते हैं ये सारा तेल वगैरह। तो यहाँ पर वो सारे सूखे मसाले भी ऐड कर दिए और सारे वो जो कुछ मैंने पीसा था जिस सारे दिखाए थे मसाले वो सारे कुछ इसमें ऐड कर देना है। और बस इसमें अब थोड़ा सा पानी डालकर, तो पानी तो इस तरह से डालेंगे कि प्याज भी काफ़ी पानी छोड़ती है। तो बस इसमें मैंने अब बंद कर दिया है कुकर, और ये देखिए 3 सीटियों के बाद मैं अब खोलने जा रही हूँ कुकर को।
तो अब ये गल चुके होंगे। अगर थोड़ा सा पानी होता भी है तो बस इसको खोल कर इसको अच्छी तरह से भून कर इसको बस भुनाई कर लूँगी यहाँ पर, ये देखिए। और उसके बाद में अब कुछ खट्टा मीठा सा टेस्ट लाने के लिए इसमें मैंने डाली है ये शुगर और ये है कसूरी मेथी। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें भी मैंने ऐड कर दी हैं। अब थोड़ा सा ये आपको जो गीलापन लग रहा है तो अब इसकी भुनाई कर लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे टेस्टी से ये बहुत अच्छे से मज़ेदार से बन गए हैं करेले। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाएं, ज़रूर ट्राई करें। अब मैं कच्चे आम भी चलने वाले हैं और करेले तो चल ही रहे हैं फ़िलहाल। ये मेरे पास तो पिछले साल के रखे हुए थे, मैंने वही बनाए हैं। तो यहाँ पर ये देखिए बनकर रेडी हो गए मेरे करेले। अब इस रेसिपी से ज़रूर बनाकर आज ट्राई पापा करके लाए हैं देखें। समोसे बहुत दिनों बाद। आज फिर वही रूटीन पे आ गए हम लोग जो पहले थे। और पापा पहले रोज रोज आते थे, अब जब पूरे रमजान में नहीं लाए लेकिन अब लेकर आए हैं आज समोसे। ये देखिए, पूरे 1 महीने बाद। हाँ जी, अब शाम का वक़्त हो गया था और बिल्कुल हमने हस्बैंड को खाना भी खिला दिया था। उसके बाद में फिर हम लोग यहीं आप पास के में कुछ मेरे जेठ हैं, तो चचेरे जेठ हैं, उनके यहाँ हम लोग जा रहे थे ज़रा देर के लिए ईद पर। हमारा ब्लॉग था यहीं तक, और अगर आपको हमारा ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।